पार्ट 72। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बर्षे, असमंजस बस अवधम वासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करि प्रणाम तिन राम निहारे, वेशु देखी भय निपट सुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदे भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। भूजब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयों गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला बद विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भी सब लोग शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राजु रघुबर बन बासु, बा मिथिले सिंह हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निप बूझे बुद्ध सचिव समाजु, कहूँ विचारी उचित काजु। समुझी अवध असमंजस दो, चलई न हरई न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आप आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निपई धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चर चारी। बूझी भरत सति भाऊ कुभाऊ, आयो बेगी न होई लखाऊ।
जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गए अवध चर भगत गति, बूझी देखी कर तूती। चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तिरहूति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज चता मति बरनी। सूरी गुरुपुर जन सचिव महीपति, बे सब सोच सने बिकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि भीर जु करी भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हए गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूघरि साधित चले तत्काला, पिए विश्राम न मग महिपाला। बोरे ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठे नाथा, तिन कहे अस महीना यऊ माथा। साथ की रात छठा तक दीने, मुनि बर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आवगनु सबु, हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच बिबस सुर राजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानि कुटिल कैके, काहि कयई की दूषनु दे। असमन आनि मुदित नर नारी, भयों बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नारी नर मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। एही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लागु सब को। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी गणप गौ हरि रमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके
दोनों हाथ जोड़कर आंचल प्रसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसऊं फिरी सहित समाजा, भरतहि राम करऊं जुब राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज बाहिन सहित, राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, मरई माग सब को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।